Hello students, today I am going to teach class 7 social science chapter 5th fundamental rights and duties मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य. The teacher was interacting with the students. शिक्षक बच्चों से बात कर रहे थे. She said, I will tell you story. उन्होंने कहा तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ. Under the Prime Minister Rural Road Development Program, villages are being linked with the main road. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ा जा रहा है. The engineer has started to work of link the road. इंजीनियर जो है शुरू कर रहे हैं काम रोडों को जोड़ने के लिए. निपानिया विलेज विद द मेन रोड. निपानिया गांव को मेन रोड से जोड़ने के लिए. सैटरडे वॉज फिक्स एज द डे टू डिस्ट्रीब्यूट द वेजेस टू द लेबर. शनिवार को साप्ताहिक मजदूरों का भुगतान का दिन तय किया गया. देयरफॉर ऑन सैटरडे बाय 10 AM द मेल एंड फीमेल लेबर स्टार्ट गैदरिंग एट द पंचायत बिल्डिंग. शनिवार के दिन 10 बजे पुरुष और महिला मजदूर जो है पंचायत भवन में इकट्ठे होने लगे. एट 11 AM द इंजीनियर एंड द कॉन्ट्रैक्टर अराइव विद द मनी. और 11 बजे इंजीनियर और ठेकेदार जो है पैसों के साथ वहां पहुंचे. आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ द टेबल चेयर फ्रॉम द पंचायत बिल्डिंग द कॉन्ट्रैक्टर बिगेन डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेजेस. सभी प्रकार के अरेंजमेंट करने के बाद, टेबल चेयर लगाने के बाद कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स ने मजदूरी देना प्रारंभ कर दिया. द फर्स्ट ही डिस्ट्रीब्यूटेड द फुल वेज टू द मेल लेबर. सबसे पहले उन्होंने पुरुष मजदूरों को पूरी भुगतान किया. देन ही कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द फीमेल. इसके बाद उन्होंने फीमेल लेबर्स के नेम लेने स्टार्ट किए. गिविंग them half wages than male labor. और उन महिलाओं को पुरुषों से आधा वेतन उनकी मजदूरी दी गई. 3 or 4 women accept the wages. 3-4 महिलाओं ने उस मजदूरी को स्वीकार कर लिया. ललिता stood up when her name was called. ललिता जो है वहां खड़ी रही और अपने नेम का इंतजार कर रही. The contractor also gave her half wage बट शी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. कॉन्ट्रैक्टर ने उसे भी आधी मजदूरी दी बट उसने उसको अस्वीकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया. ललिता रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द हाफ वेजेस बाय सेइंग दैट इन हर बुक इट इज क्लियरली रिटन दैट इक्वल वेजेस आर गिवन फॉर इक्वल वर्क. ललिता ने मजदूरी लेने से इनकार करते हुए कहा कि हमारी साक्षरता की किताब में लिखा हुआ है कि समान कार्य के लिए समान मजदूरी दी जाती है. Until all the women are giving full wages, nobody will accept the wages. We will not let ourselves to be exploited. जब तक महिलाओं को पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी, कोई मजदूरी नहीं लेगा, हम अपना शोषण होने नहीं देंगे. ललिता टोल्ड द कॉन्ट्रैक्टर दैट दे वांट वेजेस एट पर विथ मैन. ललिता ने ठेकेदार से कहा कि हमें पुरुषों के बराबर मजदूरी चाहिए. इफ यू डू नॉट गिव वी विल राइट टू द कलेक्टर. आपने नहीं दिया तो हम कलेक्टर को लिखेंगे. He have learned to read and write. हमें पढ़ना लिखना सीख लिया या हमें पढ़ना लिखना आता है. Hearing the commotion, the villager began to gather near the panchayat building. शोर सुनकर गांव के लोग पंचायत भवन के पास आने लगे. द हेडमास्टर ऑफ द विलेज स्कूल ऑल्सो रीच द स्पॉट.
गांव की पाठशाला के प्रधानाध्यापक भी आ गए। ही सेड टू कॉन्ट्रैक्टर द ललिता इज राइट। उन्होंने ठेकेदार से कहा कि ललिता सही कह रही है। दिस विलेज इज लिटरेट नाउ। यह गांव जो है पढ़ा लिखा है। द वुमन आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी है और अपने अधिकारों के लिए वो जागरूक हैं। डोंट एक्सप्लॉइट देम। उनका शोषण मत करो। आफ्टर रियलाइजिंग द सिचुएशन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीड टू पे इक्वल वेज। आफ्टर रियलाइजिंग द सिचुएशन, स्थिति को समझते हुए ठेकेदार एग्री हो गया सबको समान रूप से वेतन देने के लिए। एग्री ऑल्सो इनलाइटेड देम। एवरीवन वॉज इंथियास्टिक टू नो अबाउट देयर राइट्स। सभी अपने अधिकारों को जानने के हेतु काफी उत्सुक दिखाई दिए। द स्टूडेंट सुनील हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट स्टूड अप। सामने बैठा छात्र सुनील खड़ा हो गया। ही सेड, उसने कहा, सर प्लीज टेल अस अबाउट आवर राइट्स। सर हमें अपने अधिकारों के बारे में बताइए। द टीचर सेड, शिक्षक ने कहा, आवर राइट्स आर इंटरलिंक्ड विथ आवर ड्यूटीज। हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्यों से भी जुड़े हुए हैं। It is your right to get educated, but it is also your duty to acquire education properly, and you must have heard till last month Santram of our village, he encroached upon the main road and constructed a wall. तुम्हारा अधिकार है कि तुम्हें शिक्षा की प्राप्ति के अवसर प्राप्त, पर तुम्हारा कर्तव्य भी है कि तुम नियमित रूप से शिक्षा ग्रहण करो। तुमने सुना होगा कि पिछले महीने गांव के संतराम ने गांव की मुख्य सड़क के कुछ भाग पर कब्जा कर उसमें दीवार बना ली थी। द पंचायत हैड टू डिमोलिश द वॉल। पंचायत को उसे तोड़वाना पड़ा। द सरपंच had explained to Santram that it was his duty not to create obstacle on public road. सरपंच ने संतराम को समझाया कि उसका कर्तव्य है कि वह आम रास्तों को न रोके। Our constitution clearly mention the rights and duties of the citizen. हमारे संविधान में भारत के नागरिकों के लिए अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया। These rights are essential for the all-round development of our personality. ये हमारे सर्वगुण विकास की आवश्यक शर्तें हैं। Let us learn about our rights and duty. आइए अब हम अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानते हैं। After hanging the chart showing the fundamental rights, the teacher explained that the Indian Constitution has given us 6 fundamental rights. These are. शिक्षक ने मौलिक अधिकारों का चार्ट टांगकर बताया कि संविधान द्वारा हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं।